ब्रह्मचर्य संभोग से लंबे समय तक संयम बरतने का व्रत है। अक्सर शादी तक ऐसे कुछ उदाहरण हैं जब व्यक्ति जीवन भर सेक्स से दूर रहने की कसम खाते हैं। उदाहरण के लिए पुजारी, अन्य लोग एक विशिष्ट अवधि जैसे कि कुछ महीनों या वर्षों तक अविवाहित रहने का निर्णय ले सकते हैं, संभवतः जब तक कि वे किसी साथी के साथ रिश्ते में न हों। इसे अनैच्छिक ब्रह्मचर्य माना जाता है जब कोई व्यक्ति सेक्स के विचार के प्रति खुला होता है लेकिन उसे कोई साथी नहीं मिल पाता है, तो इसे हम ब्रह्मचर्य नहीं कह सकते। ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं व ब्रह्मचर्य पालन के क्या फायदे और नुकसान हैं, जानेंगे आज के इस वीडियो में। उससे पहले मेरी आप लोगों से निवेदन है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि काफी रिसर्च और कड़ी मेहनत के बाद मैं आप लोगों के लिए ऐसे कंटेंट ला पाता हूं। तो वीडियो को ज्यादा बड़ा ना करते हुए आइए जानते हैं ब्रह्मचर्य के बारे में। ब्रह्मचर्य और संयम के बीच अंतर यह है कि संयम आवश्यक रूप से एक व्रत नहीं है। ब्रह्मचर्य के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति संयमित रहता है, जो प्रवेश के साथ सेक्स से परहेज करने की क्रिया है। ब्रह्मचर्य का अभ्यास अक्सर धार्मिक, आध्यात्मिक या सांस्कृतिक मान्यताओं को बनाए रखने के लिए किया जाता है, जो अक्सर सेक्स को एक पवित्र गुण के रूप में देखते हैं जिसका अनुभव केवल एक व्यक्ति के विवाह के बाद ही होता है। एक व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी शादी के दिन तक कुंवारा रहे। कई धर्मों और संस्कृतियों में कौमार्य को पवित्रता और मासूमियत के प्रतिनिधित्व के रूप में देखा जाता है, खासकर महिलाओं के लिए। यहीं से सफेद शादी की पोशाक की अवधारणा उत्पन्न हुई। ब्रह्मचर्य हमेशा धर्म से संबंधित विकल्प नहीं होता है। कुछ लोग व्यक्तिगत मान्यताओं, मूल्यों या जिज्ञासा के कारण अविवाहित रहने का निर्णय लेते हैं। वे तब तक संभोग करने के लिए इंतजार करने का निर्णय ले सकते हैं जब तक उन्हें कोई दीर्घकालिक साथी नहीं मिल जाता। सेक्स से जुड़े संभावित अवांछित परिणामों जैसे यौन संचारित रोग, अवांछित गर्भावस्था या भावनात्मक संकट से बचने के लिए निवारक उपाय के रूप में भी ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। ब्रह्मचर्य के कई फायदे हैं जो अपरिचित भागीदारों के साथ संभोग से जुड़ी भावनात्मक और शारीरिक चिंताओं से बचने में मदद कर सकते हैं। यह आध्यात्मिक कल्याण को भी व्यापक बनाता है और भगवान के साथ किसी के संबंध को मजबूत करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा ब्रह्मचर्य संयम, धैर्य और आत्मकरुणा जैसे चरित्र गुणों को बढ़ा सकता है। ब्रह्मचर्य में रहने से व्यक्ति को जीवन के अन्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिल सकती है और यौन संबंध बनाने के विचारों से दूर रहना पड़ता है। यदि आपको लगातार इस दबाव के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है कि सेक्स को मिश्रण में शामिल करने का सही समय क्या है, तो संभावित साथी को जानना थोड़ा आसान हो सकता है। ब्रह्मचर्य किसी को पैसे बचाने में भी मदद कर सकता है, क्योंकि उन्हें सुरक्षा का उपयोग करने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कंडोम, जन्म नियंत्रण या अन्य गर्भ निरोधकों जैसी खरीदारी से बचना। यह अनियोजित गर्भधारण की संभावना को भी दूर करता है और यौन रोगों के जोखिम को कम करता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने की कमियां। ब्रह्मचर्य में बने रहने के लिए एक निश्चित मात्रा में आत्मसंयम और इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है, जिससे व्यक्ति कभी कभी अभिभूत महसूस कर सकता है। यही कारण है कि स्वयं के प्रति गैर आलोचनात्मक होना महत्वपूर्ण है और सुनिश्चित करें कि ब्रह्मचर्य वास्तव में एक प्रतिबद्धता है जिसका आप पालन करना चाहते हैं। ब्रह्मचर्य में रहने पर यौन कुंठा का अनुभव होने की संभावना रहती है, जैसे कि किसी की यौन इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हों। एक व्यक्ति अतिरिक्त रूप से आत्म जागरूक महसूस कर सकता है या यौन संबंध बनाने वाले साथियों के बीच पीछे छूट सकता है। ब्रह्मचर्य के कारण भी कोई व्यक्ति अंततः यौन संबंध बनाने के बाद असुरक्षित या अनुभवहीन महसूस कर सकता है। ब्रह्मचर्य की उत्पत्ति के बहुत ही कामुक अर्थ सदियों से विद्यमान हैं। अतीत में अधिकांश संस्कृतियों में महिलाओं को अक्सर यौन प्राणी के रूप में नहीं देखा जाता था। हालांकि समय के साथ प्रगति हुई है। महिलाएं अभी भी शुद्ध और अछूते रहने की अवधारणा से जुड़ी हुई हैं, जबकि पुरुषों को यौन इकाई के रूप में देखा जाता है। कई पार्टनर रखने पर कभी कभी पुरुषों की प्रशंसा की जाती है, जबकि महिलाओं की निंदा की जाती है। इस प्रकार का दृष्टिकोण पुरुषों पर बहुत अधिक रेखांकित सामाजिक दबाव और जबरदस्ती रूढ़िवादी व्यवहार भी पैदा कर सकता है। ब्रह्मचारी रहने का निर्णय कैसे लें? यदि आप ब्रह्मचर्य पर विचार कर रहे हैं, तो यह निर्णय लेने के लिए कि यह जीवन शैली अभ्यास आपके लिए है या नहीं, विशेषज्ञता के लिए निम्नलिखित जानकारी की समीक्षा करें। सबसे पहले यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने का निर्णय आपका है। यदि ब्रह्मचर्य ऐसा कुछ नहीं है जो आप वास्तव में करना चाहते हैं,
तो प्रतिबद्ध बने रहना और भी कठिन होगा और बहुत सारे भ्रम, आक्रोश, उदासी और असुरक्षाएं भी पैदा कर सकता है। आधिकारिक तौर पर अविवाहित रहने का निर्णय लेने से पहले कुछ आत्ममंथन करना सर्वोत्तम हो सकता है। यदि आपको लगता है कि ब्रह्मचर्य एक ऐसी चीज हो सकती है जिसे आप एक निश्चित अवधि के लिए या शादी तक करना चाहते हैं, लेकिन पूरी तरह से निश्चित नहीं है, तो आप पहले इसे एक निश्चित समय के लिए आजमा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।